इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। 575 मदारिस के असातिज़ा फ़काकशी के दहलीज पर 9 सालों से नहीं मिला वेतन। जनाब मुन्ना अली, रियासती सदर मदरसा टीचर एसोसिएशन। तो दोस्तों, एक तरफ बिहार सरकार मदरसा के असातिज़ा को तनख्वाह देने से कासिर है, उनके पास पैसे नहीं है, तो दूसरी तरफ 34,000 नए शिक्षकों की बहाली होने वाली है। वहीं पर एक खबर पढ़ने में आ रही है कि रिटायर्ड टीचरों की नए हाई स्कूलों में बहाली की जाएगी, जबकि लाखों युवा बीएड और डीएलएड करके सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। तो दोस्तों, हम पूरी खबर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 2459 प्लस एक आल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन के रियासती सदर जनाब मुन्ना अली ने प्रेस बयान जारी करके कहा कि अभी पूरे मुल्क में कोरोना महामारी के लोग काफ़ी परेशान हैं और इस महामारी से बचाव के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है लॉकडाउन का, वो काबिल तारीफ है और उस पर अमल करना सभी की जिम्मेदारी। आगे उन्होंने कहा कि इस महामारी से सबसे ज़्यादा परेशान किसान, मजदूर और गरीब तबका हो रहा है, और साथ ही साथ उन सबसे ज़्यादा परेशान उन मदरसा के असातिज़ा को हो रही है जो पिछले 9 सालों से वेतन तक नहीं मिला है। 575 मदरसा की फाइलें सभी शर्तें पूरा करने के बाद कई सालों से महकमा तालीम में जीनत बनी हुई हैं, और बाकी बचे मदारिस बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जीनत बनकर रह गई हैं। आगे उन्होंने कहा कि महकमा तालीम के मंत्री श्री कृष्णानंद प्रसाद वर्मा ने इन मदारिस के असातिज़ा को कई बार यकीन दिलाया कि आप लोगों का मांग बिल्कुल दुरुस्त है और आप लोगों की मांगे बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन अफसोस और सद अफसोस कि ये वादा वफा न हो सका, जिस वजह से मदारिस के असातिज़ा काफ़ी परेशान हैं और फ़काकशी के दहलीज पर हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी बच्चों को दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि उन असातिज़ा को कई सालों से वेतन नहीं मिला। सरकार आज तक सिर्फ और सिर्फ भरोसा और आश्वासन दिलाती रही है, जो कि काफ़ी अफसोस की बात है। एक बार फिर 1 मई 2020 को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के बयान पढ़ने के बाद सभी गैर इमदाद याफ्ता मदारिस के असातिज़ा को उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने अखबार के जरिए उन मदारिस के असातिज़ा को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि 575 मदारिस की फाइलें जो महकमा तालीम में हैं, उसका चेक लिस्ट तैयार कर महकमा को जल्द अज जल्द फराहम कराने की कार्रवाई तेजी के साथ की जा रही है। साथ ही 2459 प्लस 1 कोटी से अलग जिन मदारिस की फाइलें जिला एजुकेशन अफसर के जांच रिपोर्ट के रोशनी में चेक लिस्ट तैयार कर महकमा को माली इमदाद के साथ सरकारी फहरिस्त में शामिल करने के लिए भेजा जा रहा है। अब देखना यह है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार से गैर इमदादी इफ्ता मदारिस के असातिज़ा को कब तक ग्रांट जारी करवाने में कामयाब होते हैं। सभी गैर इमदादी याफ्ता मदारिस वाले चेयरमैन जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब से उम्मीद करते हैं कि इस महामारी को देखते हुए, साथ ही मुसलमानों के पवित्र महीना रमज़ान शरीफ को देखते हुए सभी गैर इमदाद याफ्ता मदारिस को ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि असातिज़ा फ़काकशी से निजात पा सके और असातिज़ा को ईद से पहले उनको ईद का तोहफा दिया जा सके। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि कब तक ग्रांट जारी होता है। जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको वीडियो के जरिए से बताएंगे, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।